दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सरकारी स्कूल के शिक्षकों से संवाद करेंगे। संवाद का कार्यक्रम राउज एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आए पंजाब के शिक्षक हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम शाम को 4 बजे होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इसमें वो शिक्षक शामिल होंगे जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और पंजाब से पहली बार शिक्षकों का एक दल विदेश ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ था। वो शिक्षक भी आज के इस बैठक में, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या कुछ विशेषता है, खास होगा आज के इस कार्यक्रम में? देखिए, आज के कार्यक्रम में जो सिंगापुर से ट्रेनिंग करके लौट रहे हैं पंजाब के शिक्षक, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संवाद में मौजूद रहेंगे और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही दिल्ली के वो टीचर भी मौजूद रहेंगे जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आ चुके हैं और एक ये संवाद होगा दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ, ताकि जो टीचर विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं उनको क्या अनुभव वहां से प्राप्त हुआ है, किस तरीके से उनके व्यक्तित्व में बदलाव हुआ है और किस तरीके से उनके शिक्षा में निखार आया है, इस बात को लेकर के एक संवाद होगा। और इस संवाद के जरिए उन टीचरों को बताने की कोशिश भी होगी कि जो टीचर विदेश ट्रेनिंग लेकर के आते हैं उनके व्यक्तित्व में किस तरीके का बदलाव होता है और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आती है इन टीचरों के ट्रेनिंग लेकर के आने के बाद। तो कई विषयों पर संवाद होगा और जिस तरीके से दिल्ली के टीचरों को विदेश जाने से रोका गया है, इस पर भी चर्चा होगी। कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस संवाद के जरिए ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देश के कई राज्य अपना रहे हैं और उसका एक उदाहरण पेश करते हुए वो बताएंगे कि देखिए, पंजाब सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर अपने टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा। आज उनके टीचर ट्रेनिंग लेकर के वापस आए हैं, उनमें कितना बदलाव हुआ है, किस तरीके का उनका अनुभव रहा है, उनसे भी संवाद करेंगे और टीचरों से बातचीत भी कराएंगे। साथ ही जो टीचर दिल्ली के ट्रेनिंग लेकर के वापस आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी अनुभव साझा करेंगे और एक इस संवाद के जरिए बताने की कोशिश होगी कि जो टीचर विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं उनमें कितना बदलाव होता है, उनके शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव होता है, उनके अनुभव में कितना बदलाव देखने को मिलता है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी और ये बताने की कोशिश होगी कि जो टीचर विदेश ट्रेनिंग लेकर के आते हैं उनके शिक्षा पद्धति में किस तरीके का बदलाव होता है, ये बताया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजना बेहद आवश्यक क्यों है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है तो टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से वो एक बेहतर ट्रेनिंग लेकर के जब वापस आते हैं तो वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अगर क्रांति लाना है तो टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजना कितना महत्वपूर्ण है, ये भी इस संवाद के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी। जी बलराम, शिक्षकों को विदेश भेजने, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का जो मामला है वो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लंबे वक्त से लड़ाई का एक मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली से बड़ी संख्या में शिक्षक दिल्ली के ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लॉट हैं जिनको जाना था लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पंजाब से पहला लॉट जाके वापस लौट चुका है। तो इस कार्यक्रम के जरिए इस ट्रेनिंग के महत्व को दिल्ली के लोगों तक बताने की कोशिश संभवतः आम आदमी पार्टी सरकार की है। बिल्कुल, देखिए, विदेश टीचरों को ट्रेनिंग के लिए भेजने की जो शुरुआत है वो दिल्ली सरकार ने की थी
और दिसंबर में पहला बैच दिल्ली सरकार का ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन एलजी साहब के अप्रूवल की वजह से वो टीचर ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाए हैं। दूसरा बैच इनका मार्च में जाना है 30 टीचरों का, उसकी भी फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई है। अगर स्वीकृति मिलती है तो वो टीचर ट्रेनिंग जाएंगे, अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो टीचर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस संवाद के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता और देश की जनता को ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि टीचरों को विदेश ट्रेनिंग भेजना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको बेहतर शिक्षा अपने प्रदेश में करनी है, स्कूलों को बेहतर करना है, टीचरों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना होगा। हालांकि आज पंजाब का जो पहला बैच टीचरों का विदेश ट्रेनिंग के लिए गया था, खास तौर से सिंगापुर, वहां से वो बैच वापस आ गया है और आज उन टीचरों के साथ दिल्ली के टीचर भी मौजूद रहेंगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन टीचरों से संवाद करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू में रखा गया है। शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें पंजाब के भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही वो टीचर भी मौजूद रहेंगे जो सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर के आज वापस आए हैं, और उनके साथ दिल्ली के भी टीचर मौजूद रहेंगे जो विदेश ट्रेनिंग लेकर के वापस आ चुके हैं। तो यानी एक संयुक्त संवाद होगा दिल्ली के शिक्षकों का और पंजाब के शिक्षकों का, और साथ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे ताकि एक बेहतर संवाद हो सके और देश और प्रदेश के लोगों को ये जानकारी दी जा सके कि टीचरों को अगर सरकारें विदेश शिक्षण के लिए और प्रशिक्षण के लिए भेजती हैं तो टीचरों में किस तरीके से निखार आता है, उनके व्यक्तित्व में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है, और विदेश से जब टीचर ट्रेनिंग लेकर के वापस आते हैं तो उनकी शिक्षा पद्धति में कितना निखार आता है, ये बताने की कोशिश इस संवाद के जरिए की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस संवाद के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना पर भी निशाना साधने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा सकती है कि जिस तरीके से दिल्ली के दोनों बैच को रोकने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ के शिक्षकों को विदेश से ट्रेनिंग लेने के लिए ना जाने देने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी संवाद किया जाएगा और बताया जाएगा कि उनको रोक करके जो गरीब बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। इस तरीके का संवाद भी इस बैठक में देखने को मिल सकता है। चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।